नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामे ततुल्यम राम नाम वरानन। यानी जो भक्त राम राम कहता है, राम को धारण करता है, राम उसकी आत्मा वस्तु। राम का नाम लेना तप लेने के समान। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें कि नव भारत पर राम लला के दर्शन आप करने वाले हैं। अनुष्ठान से पहले राम लला की उस मूर्ति के दर्शन आप करने जा रहे हैं जिसमें कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या हो? अब ये तस्वीर तरह देखिए। अब तक आपने तस्वीर देखी जिस पर मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इस मूर्ति का श्रृंगार किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मूर्ति की, और उसके बाद भक्तों के लिए दर्शन करने के लिए इस बंदे के कपाट को खोल दिया जाएगा। तो बड़ी खबर नव भारत पर कीजिए राम लला के दर्शन। अनुष्ठान से पहले की राम लला की ये अद्भुत मुखाकृति की तस्वीर आप देखिए। ये वो विग्रह है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को भव्य राम मंदिर में होगी। लेकिन उससे पहले ये प्रतिमा की तस्वीर। अब तक जो आपने प्रतिमा की तस्वीर देखी उसके पहले पीले वस्त्र से प्रतिमा ढकी हुई थी। फिर आपने देखा कि उनको कपड़े पहनाए गए थे लेकिन आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। और अब ये टाइम्स नाउ नव भारत पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का बाल रूप सामने आ चुका है। सैकड़ों वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार था, 22 तारीख को घड़ी आने वाली है। श्याम वर्ण के 51 इंच की ये श्री राम प्रभु के 5 वर्ष की आयु के बाल्यकाल की प्रतिमा है जिसे आप देखिए। और अब इसके पहले की जितनी भी तस्वीरें थी अनंत, उसमें आंखों पर पट्टी थी, मगर ये साक्षात दर्शन इस वक्त रामलला के हो रहे हैं। तो सजन नेत्रों के साथ भक्तों को इंतजार इसी बात का था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वो रामलला की उस प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप के दर्शन कर पाए। लेकिन जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, मूर्ति आपको चेहरे पर चंचलता आपको नजर आएगी, चेहरे पर उदारता नजर आएगी, बाल काल भाव आपको नजर आएगा, स्थिरता नजर आएगी। और ये वो तस्वीर जिसको देख करके सजन नेत्रों के साथ भक्त आह्लादित हुए। रामलला की तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव कवरेज के तहत आपको दिखा रहे हैं, स्टूडियो से लेकर के। और अयोध्या धाम जी के जमीन पर मौजूद है हमारी बड़ी टीम जो कि लगातार आप तक न सिर्फ भक्तों के भाव पहुंचा रही है बल्कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां कैसी, मूर्ति की स्थापना जब हुई, जब उसको चबूतरे पर स्थापित किया गया, जब चक्कर लगवाए गए, वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम चीजें सजीव तरीके से आपको दिखाया। और अब रामलला की 51 इंच की ये मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। तो 22 तारीख का वक्त बहुत करीब है, वो घड़ी बहुत नजदीक है जिसका इंतजार सैकड़ों सालों से किया गया है। हर राम भक्त इस घड़ी का इंतजार कर रहा था, इस पावन वक्त का इंतजार कर रहा था जब श्री राम के दर्शन वो कर पाए। और टाइम्स नाउ नव भारत इसीलिए आपको ये दर्शन करवा रहा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही, जब आप श्री राम की इस मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। और हर भक्त आज आनंदित है क्योंकि अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हालांकि अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इस मूर्ति के मायने आपको समझाएंगे हम। सनातन चिन्हों के प्रतीकों का जिस तरीके से इस्तेमाल इसमें किया गया है उसके मायने क्या है, भक्तों को किस तरीके से पूरी सनातन परंपरा से जागृत स्वरूप उसका सामने प्रकट की जाएगी, ये मायने आपको समझा। रामलला की मूर्ति के पीछे जो एक आकृति आप देख रहे हैं उसमें भगवान विष्णु के दशावतार को प्रदर्शित किया गया है। शंख से लेकर चक्र से लेकर वाराह अवतार से लेकर और नीचे सहस्त्र कमल को प्रदर्शित किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सनातन परंपरा के मुताबिक वैकुंठ धाम वहीं पर है। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अयोध्या जी की पावन धरती पर इस वक्त मौजूद हैं। गौरव, सौभाग्य पहला आपका ये कि आप अयोध्या जी की पावन धरती पर मौजूद हैं, दूसरा सौभाग्य ये कि उस वक्त पर उस घड़ी के लिए आप साक्षी बनने के लिए वहां हैं जिस वक्त सनातनियों का सैकड़ों वर्ष पुराना इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की 51 इंच की तस्वीर सामने आई है जो कि सिर्फ स्क्रीन पर देखने पर लग रहा है कि मन मोहने वाली है। आनंद, देखिए आपने 2 सौभाग्य तो गिनाए, लेकिन तीसरा सौभाग्य मैं खुद से मानूंगा कि कल जब गर्भगृह में भगवान राम पहुंचे तो दुनिया को पहली तस्वीर हमने दिखाई। और अभी भगवान की फुल फ्रेम तस्वीर जिसमें उनके हाथ में
तीर भी है, धनुष भी है। वो तस्वीर भी नवभारत पर मैं सबसे पहले देखने के बाद सबसे पहले दर्शकों के पास पहुंचा रहा हूं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो मूर्ति है जिसे अरुण योगीराज ने तैयार की है। और इस मूर्ति में सबसे अलग और सबसे नया ये है कि अभी तक आपने किसी मूर्ति को इस तरह से फुल फ्रेम, उनकी आंखों को खुला हुआ और दूसरा हाथों में तीर और धनुष लिए हुए किसी ने नहीं देखा था। ये पहली तस्वीर हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। और कल से लेकर आज तक हमने अलग अलग तस्वीरें भगवान के रामलला के विग्रह की दिखाई हैं, जिसमें पहले उनके मुख पर पट्टी बंधी हुई थी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। आंखों पर पट्टी अभी भी बंधी हुई है गर्भगृह में, क्योंकि वो एक प्राण प्रतिष्ठा का तरीका है। लेकिन जब मूर्ति को बनाया जा रहा था तब उस वक्त मूर्ति की जो छटा थी वो देखने लायक थी। और वही तस्वीर इस वक्त संपूर्ण मूर्ति, जिसमें हाथ में तीर है, धनुष है, भगवान राम के सजल नेत्र है, सजल नयन है, जिनसे भगवान भक्त से वार्तालाप कर रहे हैं। और उनकी आंखों में करुणा है, प्रेम है, सहृदयता है अपने राम भक्तों के लिए। और उनके चेहरे पे वो मंद मुस्कान है जिससे वो अपने भक्तों के सभी कष्ट को हर लेते हैं। और सभी अयोध्यावासी भूवासी धन्य धन्य खुद को मानते हैं। वो सुंदर तस्वीर और ऐसा ही वर्णन सुनकर पलकर बढ़कर मैं बढ़ा हुआ हूँ इस अयोध्या में। और वही तस्वीर, वही ठीक चित्र जो है अरुण योगीराज ने उकेरा है अपनी कलाकारी के माध्यम से। और 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। और उन्होंने जो दक्षता दिखाई है, जब मैंने कई लोगों से बात की, तमाम आचार्यों से बात की, तो कई आचार्यों ने कहा कि जब हम मूर्ति को पहली बार देखे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, रोमांचित हो गए हम। क्योंकि हम भगवान राम को जैसा कल्पना में सोचते हैं, जैसे अपना मन में सोचते हैं, जैसा कि वाल्मीकि रामायण की श्लोकों में सुनते हैं, जैसे तुलसीदास की चौपाइयों में सुनते हैं, जैसे भगवान के कई भजनों में सुनते हैं, वैसे ही लगा भगवान राम साकार रूप होकर बाल स्वरूप में उनके साथ खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए। और वैसी ही तस्वीर जो है टाइम्स नाउ नवभारत पर हमने आपको सबसे पहले दिखाई। और ये हमारा सौभाग्य है कि लोग उस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं जिनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। इसमें भगवान राम में जो है, इस मूर्ति में जो है वो जो जान है, जो उसको लाया जाएगा तमाम मंत्रों के माध्यम से। और फिर ये भगवान राम के एक साक्षात प्रतीक जो है वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि में हो जाएंगे। ये वही तस्वीर है। और फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, इस मूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अमूमन जो मूर्तियां भगवान राम की बनाई जाती है उसमें भगवान राम सिंगल स्वरूप में दिखते हैं। लेकिन इस मूर्ति में अगर आप देखें तो भगवान राम के चारों तरफ भगवान की राम की एक आभा बनाई गई है, तेज बनाया गया है, जिसमें उनके दशावतारों को भी दिखाया गया है। ये वजह है कि ये मूर्ति बिल्कुल अपने आप में अलग है, अनूठी है। और इसी वजह से इस मूर्ति को तीर्थ क्षेत्र के 15 में से 11 सदस्यों ने अपनी सहमति देकर जो है इस मूर्ति को चुना है। और तमाम उसमें मैं आपको बता दूं, इतना आसान नहीं था इस मूर्ति को चुनना। जब मूर्ति को चुनने के लिए बैठक शुरू हुई, अलग अलग राय थी, उसके बाद गुप्त मीटिंग हुई और उसके बाद इस मूर्ति को जो है चुना गया। और आपको बता दूं कि भगवान के मस्तक से लेकर उनके चरण तक, जो कि भगवान जो है हमेशा कमल पद पर रहते हैं, विष्णु के अवतार हैं, वो कमल पद आपको उसमें नजर आएगा। उसमें भगवान का आपको वो मुस्कुराता चेहरा नजर आएगा, उनके आपके श्याम वर्ण जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि भगवान सांवल रंग के हैं, मंद मंद मुस्कनियां वाले हैं। तो वो सारी जो प्रतीक हैं, वो जो सारी छवियां हैं भगवान राम की, वो उस मूर्ति में कोरी गई। और यही वजह है कि ये मूर्ति जो है फाइनल हुई। और यही मूर्ति 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद 23 जनवरी से आम भक्तों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में सुलभ हो सकेगी। गौरव, मैं वापस आपके पास लौटूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जरा दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि एक एक अपडेट जिस तरीके से गौरव वहां पर मौजूद है। गौरव ने बताया कि वो पालन पोषण उनका इसी राममय माहौल के बीच में हुआ। और उनकी वाणी में नजर आता है कि जब राम के स्वरूप का बखान गौरव कर रहे हैं, राम के स्वरूप को बता रहे हैं, तो अनायास ही वो भक्ति भाव, वो अनन्यता वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये 5 तस्वीरें जरा आप देखिए जो टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जबकि मूर्ति की जो सामने आई थी, जिसमें कि कपड़े से मूर्ति को ढका हुआ है। फिर दूसरी तस्वीर सामने आई, फिर तीसरी और चौथी तस्वीर सामने आई, जिसमें कि भगवान राम की आंखों पर पट्टी थी, उनके हाथ में धनुष और तीर नहीं। लेकिन अभी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, रामलला की पूरी साक्षात तस्वीर सामने है। गौरव, इस तस्वीर के बारे में जो सबसे भावपूर्ण चीज ये है कि जितनी हमने पौराणिक किंवदंतियां सुनी, कहानियों में पढ़ा, अपनी नानी दादी से जो राम की कहानियां सुनी, उसमें उनके अलग अलग अवतारों के बारे में सुना और उनको सचित्र वर्णन उनका देखा, वो हर वर्णन, वो हर किंवदंती, वो हर कहानी, वो हर अवतार इसी राम मूर्ति में समावेशी तौर पर नजर भी आ रहा।
बिल्कुल, देखिए तुलसीदास जी ने एक लाइन कही है, बहुत सरल लाइन है। उसमें कहा गया है कि जाखी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी, यानी कि भगवान राम को जिसके प्रति जैसी भावना है। अयोध्या में आपको बता दूं कि अयोध्या में भगवान जो है वो राम लला है, यानी कि हमारे बच्चे हैं। और जो भगवान की पूजा होती है वो राम लला के तौर पर होती है, क्योंकि राम जो है प्रतापी राजा भी हैं, सूर्यवंशी राजा भी हैं, रावण को हराने वाले भी हैं, रावण का वध करने भी वाले भी हैं, कई असुरों का नाश करने वाले हैं, वो तपस्वी भी हैं, वन गमन करने वाले भी हैं। वो राम भी हैं जिन्होंने जनकपुर जाकर सीता माता को ब्याह कर लाया। वो राम भी हैं जिन्होंने जाकर दीक्षा ली और बचपन में अपने भाई लक्ष्मण के साथ जो है संहार किया। तो भगवान राम के कई स्वरूप हैं, लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम जो है उनके लिए बच्चे समान है। और यही वजह है कि जब भगवान राम पैदा होते हैं चैत्र राम नवमी में, तो बोला जाता है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी भगवान के पैदा होने की जो खुशी होती है। और ये जब इस बात का पता ब्रह्मा जी को पता लगा था कि भगवान राम जो है जन्म ले रहे हैं, तो उस वक्त जो है भगवान ब्रह्मा ने इसकी पूरी आकाशवाणी की थी, पूरी सूचना विश्व को दी थी। सभी देवता नर नारी यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ लोग जो है उसको देखना चाहते थे, इस क्षण को साक्षी होना चाहते थे। कुछ देवता नर रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे, सामान्य मनुष्य के तौर पर प्रकट हुए थे, ताकि वो भगवान राम को देख सके। और यही भगवान राम की महिमा है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया था, एक आदर्श और पुरुषोत्तम पुरुष की छवि, एक राजा की छवि, एक बेटे की छवि, एक राजा की छवि, जो कुछ भी, एक कुशल प्रशासक की छवि, एक राम राज्य चलाने वाले की छवि, जो छवि भगवान मनुष्य के तौर पर इस पृथ्वी पर, इस संसार में स्थापित करना चाहते थे। उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने जन्म लिया। और यही वजह है कि भगवान जब यहाँ जन्म लिए थे तो जो हर्ष का माहौल था, वही हर्ष का माहौल जो है जाहिर तौर पर आप अयोध्या में महसूस कर सकते हैं। अमूमन जो भगवान राम की जो जन्मतिथि आती है वो चैत्र रामनवमी का महीना होता है, और उस वक्त जो माहौल होता है, मंदिर मंदिर भगवान का जन्म कराया जाता है और तरह तरह के सोहर गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, जो अवधी भाषाओं में तमाम लिखे गए। लेकिन अभी की जो बात है, जिसका इंतजार 500 वर्षों से हो रहा था, और अभी की जो पीढ़ी है वही इसकी साक्षी बन रही। ना आने वाली पीढ़ी बन सकेगी, न बीत चुकी पीढ़ी बन सकेगी। यही वजह है कि अयोध्या का हर राम भक्त, हर एक वासी, और यहाँ पर धर्म जाति हर चीज से परे होकर हर कोई उस राम को जानता, उस राम की महिमा और उस राम नाम सत्य के उस वचन को भी जानता है, जो व्यक्ति के जीने से लेकर मरने तक उसके साथ होता है। और जिस राम नाम के भरोसे आदमी किसी भी भवसागर को पार कर जाता है, किसी कष्ट को पार कर जाता है, उसी राम नाम के अपनी जगह पर, उस राम के अपनी जगह पर स्थापित होने की जो खुशी है और जो सौंदर्य है, वो आपको उस मूर्ति में नजर आ रहा होगा। बिल्कुल, एक श्लोक इस प्रोग्राम की शुरुआत में हमने दर्शकों को बताया था कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामे ततुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात ये कि जो भक्त राम नाम कहता है, राम को धारण करता है, राम उसकी आत्मा बसता है। राम का नाम लेना, गौरव, भी हमारे शास्त्रों में कहा गया कि तप करने के समान है। और जो लोग राम को सिर्फ प्रतापी राजा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, बल्कि एक बाल्य रूप में देखते हैं, अपने बेटे के रूप में देखते हैं। अयोध्या वासी जब इस क्षण के गवाह बन रहे हैं, जिनकी आंखों ने उनके बाल्यकाल से सपना देखा होगा, या अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि रामलला का एक भव्य मंदिर, रामलला का एक भव्य महल यहाँ पर तैयार होगा, वो साक्षात होते हुए देख रहे हैं। तो एक अयोध्या वासी के मन में क्या भाव उमड़ कर आते हैं, गौरव? देखिए, मैं आपको बता दूं, अयोध्या वासी होना अपने आप में गर्व की बात है, और यहाँ की गलियों में घूमना गर्व की बात है। लेकिन आम अयोध्या वासी ने उस कष्ट को भी झेला। देखिए, एक वक्त था जब अयोध्या में एक हमला होता और भगवान राम लला जो है उस वक्त तंबू में विराजमान थे। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, और जैसे ही वो आतंकी हमला हुआ, स्कूल में छुट्टी की गई। लेकिन एक राम भक्त होने के तौर पर मैं साइकिल उठाया और राम जन्मभूमि का वो जो विवादित परिसर उस वक्त कहा जाता था, उस विवादित परिसर में पहुंचा। उस वक्त जो है आर्मी की टीमें, जो कि फैजाबाद में एक ब्रिगेड है, वहां से पहुंच चुकी थी। लेकिन वो दौर, वो संघर्ष, कभी पत्थर घिसे जाते थे, फिर उनकी घिसाई बंद हो जाती थी, पत्थरों पे कभी जंग लग जाती थी, फिर उनको चमकाया जाता था। बीच में एक लहर उठती थी कि अब राम मंदिर बना, अब राम मंदिर। कुछ पीढ़ियां गुजर गईं, कुछ इस दुनिया से परलोक सिधार गईं, कुछ अयोध्या सरयू में स्नान करते थे, दूर दूर से चले आते थे। सबके मन में आकांक्षा सरयू नदी में स्नान करने से लेकर और राम जन्मभूमि तक जाने तक यही होती थी कि वो भगवान राम लला को उनके उस तंबू वाले घर में नहीं देख सकते हैं। वो हमारे राजा हैं, और राजा जो है कई कोस, कई किलोमीटर, और इस पूरे अखंड भारत के वो मन के राजा हैं, और उनको कष्ट जो है देखा नहीं जाता था। और यही वजह थी कि कई लोग उस वक्त तंबू में दर्शन करने नहीं गए,
उन्होंने प्रण लिया, चाहे मेरी जान इस दुनिया में चली जाए, अगर मैं जीवित रहा और मेरे जीवित रहते रहते ये राम मंदिर बन गया तो उस भव्य राम मंदिर में, उस प्रासाद में, उस राजमहल में, भगवान के उस महल में ही वो भगवान का दर्शन करेंगे। और यही वजह है कि कई लोगों को इस बात का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि भले अब वो बिस्तर पे हो, वो बीमार हो, लेकिन अब उनकी आकांक्षा है कि अब अपने जीवन में मरने से पहले वो भगवान राम को उनके ही मंदिर में, उनके ही महल में, जहां से राम राज्य की स्थापना हुई, वहां पर जाकर वो भगवान राम के दर्शन कर लें। बिल्कुल गौरव, भक्तों का कहना यही है कि ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि उनके राम लला का, उनके आराध्य का एक महल बन रहा है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद है।